स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 50 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के कार्यक्रम के ऊपर और मैं इनके बर्थ डिटेल्स आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 1 जुलाई 1970 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 10 बजे और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो सेहत को लेकर के इन्होंने पूछा है कि सेहत की जानकारी दीजिए मुझे, कुंडली में कैसी नजर आ रही है मेरी सेहत। मानसिक तनाव रहता है, आर्थिक स्थिति को लेकर के जानना चाहती है। बेटे और बहू का व्यवहार हमारे प्रति कैसा रहेगा, इसको लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। भाई भाई में व्यवहार कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं, शायद ये अपनी संतान को लेकर के जानना चाह रही हैं। और आखिरी में ये इनका प्रश्न है कि ससुराल पक्ष से मुकदमा चल रहा है, सफलता मिलेगी अथवा सफलता नहीं मिलेगी। तो इनके कुछ प्रश्न हैं और सीधे इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं। 5 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है, सिंह लग्न की बन जाती है। लग्न का मान 17 डिग्री है, लग्न के पास बलाबल बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा देवता देखें तो वो वृषभ राशि में जाकर के बैठे हुए, यानी इनकी कुंडली देखा जाए तो वो बन जाती है सिंह लग्न एवं वृषभ राशि की। सिंह लग्न यानी कि सूर्य के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न, और सूर्य देखें इनकी कुंडली में तो वो लाभ भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और बुध की राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य ठीक ठाक स्थिति में है। सिंह लग्न वाले लोगों के स्वभाव की यदि बात की जाए तो ऐसे लोग थोड़े अथॉरिटी वाले होते हैं, अपना निर्णय स्वयं लेने वाले होते हैं। आमतौर पर कई बार दूसरों के ऊपर अपना निर्णय थोपते भी हैं, किसी के आगे झुकते नहीं है चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और लीडरशिप क्वालिटी आमतौर पर इनके अंदर देखी जाती है। आत्मविश्वास से आमतौर पर ऐसे लोग भरे होते हैं। कई बार जो है ईगो की वजह से इन्हें परेशानी जीवन में देखने को मिलती है। लग्न में देखें तो लग्न में केतु देवता बैठे हुए हैं। 10 डिग्री का केतु यहां पर बैठा हुआ है, कुमार अवस्था का ये केतु माना जाएगा। देखिए, लग्न में केतु बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से ये जातक अथवा जातिका को भ्रम में डालने वाला होगा। कई सारे स्थितियों में यहां पर जो केतु देवता है ये भ्रमित करने वाले होंगे। अब देखिए, यहां पर केतु बैठे हुए हैं, कुंडली के लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य देखिए तो वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो सूर्य की स्थिति है तो ठीक, लेकिन फिर भी जो है यहां पर केतु बैठ करके जो है आपको निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। और दूसरा, यहां पर केतु के होने की वजह से स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको रह सकती है और आपको रहनी भी चाहिए। यहां पर केतु बैठे हुए हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और जो डिसीजन आप लेंगी वो थोड़ा सोच समझ करके किसी से सलाह मशवरा लेकर के लेंगी तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। गुरु को देख लेते हैं। कुंडली के तीसरे खाने में 2 डिग्री का गुरु यहां पर बैठा हुआ है। बाल अवस्था में यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु कारक हो जाते हैं क्योंकि ये पंचमेश होते हैं। शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध भाव के स्वामी ग्रह हैं गुरु, जाकर के कुंडली के तीसरे खाने में बैठे हुए हैं। साहस पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहां पर शत्रु की राशि में गुरु बैठा हुआ है तो बहुत अच्छे घर में नहीं माना जाएगा, लेकिन यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं वो तात्कालिक मैत्री में है। तो अगर शिक्षा वगैरह ग्रहण करनी हो तो मेहनत वगैरह से की जा सकती है। अष्टमेश भी है इस कुंडली में गुरु। इस कुंडली में गुरु अष्टमेश भी हैं, जाकर के कुंडली के तीसरे खाने में बैठे हुए हैं। तो यहां पर देखा जाए तो अष्टम भाव से यहां पर गुरु को षडाष्टक दोष लगा है। क्यों? देखिए, यहां से यदि आप काउंट करेंगे तो इस भाव से गुरु 8 घर दूर हैं और इधर से गुरु 6 घर दूर हैं। इसको कहते हैं कि एक भाव से षडाष्टक दोष लग जाना। तो यहां पर गुरु को षडाष्टक दोष कुंडली में लग जाएगा। बेसिकली इस भाव को षडाष्टक दोष लग जाएगा। अष्टम भाव ससुराल का होता है, अष्टम भाव आयु का होता है, अष्टम भाव पति से सुख का होता है। इन सभी चीजों में यहां पर गुरु थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। अब आयु का मतलब स्वास्थ्य भी हो सकता है कि स्वास्थ्य में यहां पर गुरु आपको परेशानी खड़ी करें। संतान भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, नीच के शनि की दृष्टि पड़ रही है, यह भी बहुत शुभ नहीं माना जाएगा।
गुरु यहां पर बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे, विवाह भाव को देखेंगे, तो वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी सी जो है आपकी मदद कर सकते हैं, मदद करने वाले होंगे। गुरु भाग्य भाव को देखेंगे, मेहनत के माध्यम से भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। और लाभ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये आय में भी आपको थोड़ी लाभ की स्थिति बना देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि संघर्ष के बाद ही मिलेगी, लेकिन मेहनत किया जाए तो गुरु यहां पर आपको धन में भी थोड़ा लाभ देने वाले होंगे। राहु को देख लेते हैं। सप्तम खाने में राहु देवता बैठे हुए हैं यहां पर, और 10 डिग्री का राहु है। शायद मैंने गलती से यहां पर 20 डिग्री लिख दिया है। ये राहु भी केतु की तरह 10 डिग्री का ही है, और राहु यहां पर कुमार अवस्था में बैठे हुए सप्तम भाव में। अब देखिए यहां पर शनि की राशि में राहु बैठा हुआ है, और शनि कहां है, सबसे इंपॉर्टेंट यही प्लेसमेंट है। तो देखिए शनि है तो भाग्य भाव में, लेकिन नीच की राशि में है। शनि भाग्य भाव में है, नीच की राशि में। अब देखिए विवाह भाव में राहु, और विवाह का जो ग्रह है इस कुंडली में, विवाह के जो स्वामी ग्रह है शनि, वो नीच के। इसका मतलब है कि ये वैवाहिक जीवन में परेशानी को दर्शा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इस बात को ये कुंडली दर्शा रही है। यहां पर राहु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में मत का ना मिलना, आपस में कॉम्पैटिबिलिटी ना बन पाने की परेशानी होती है। यानी कि लोग जो है अपने संबंध अच्छे बना करके नहीं रख पाते हैं लंबे समय तक। किसी ना किसी बात को लेकर के यहां पर राहु परेशानी उत्पन्न करता है। वैसे भी सप्तम भाव में राहु बैठ जाए किसी की भी कुंडली में, तो ये विवाह सुख के लिए बढ़िया नहीं माना जाता है। यहां पर बैठे हुए राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ भाव के ऊपर। अब देखिए केतु आपके लग्न में बैठा था, यानी आपके शरीर में आकर, शरीर भाव में केतु बैठा हुआ था। अब सप्तम भाव में बैठ करके राहु आपके सूर्य को देख रहे हैं, जो कि आपके शरीर भाव का स्वामी बनता है। तो यहां पर केतु ने शरीर भाव को खराब किया। अब राहु की 5वीं दृष्टि उस भाव के स्वामी के ऊपर पड़ रही है। इस वजह से हेल्थ को लेकर के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है मन भी अशांत आपका रह सकता है, क्योंकि लग्न में केतु और लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु लग्न को देखेंगे, फिर से वही डिसीजन को लेकर के परेशानी, मन में नकारात्मक विचार, और तीसरे खाने के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये गुरु को भी थोड़ा जो है पीड़ित करेंगे। अभी मैंने आपको कहा था कि इस गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, अब राहु की भी 9वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। तो गुरु जो कि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है यहां पर ऑलरेडी थोड़ा वीक होकर के, उसके ऊपर 2 सबसे ज्यादा पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ी, एक राहु दूसरे शनि की। तो यहां पर गुरु जो कि आपकी कुंडली के लिए एक कारक ग्रह है, वो भी आपका बहुत ज्यादा जो है यहां पर लाभ नहीं कर पाएगा। तो ये एक वीक पॉइंट बनता है यहां पर। सीधे शनि को देख लेते हैं। भाग्य भाव में शनि देवता बैठे हुए हैं, नीच की राशि में यहां पर बैठा हुआ है शनि। मृत अवस्था में शनि देवता यहां पर बैठे हुए हैं, और इसकी नीचता भंग होती हुई नजर नहीं आ रही है मुझे। और भाग्य भाव में शनि नीच का बैठा हुआ, तो निश्चित सी बात है कि सबसे पहले तो ये भाग्य में परेशानी उत्पन्न करेगा, भाग्य का सहयोग आपको नहीं लेने देगा। अब इस कुंडली में शनि 6ठा भाव और सप्तम भाव को रूल करता है, इसका स्वामी है शनि। तो कैसी परेशानी देगा, तो देखिए मुकदमा वगैरह से आपको बच के रहना चाहिए। सबसे पहली स्थिति में आपको बताऊंगा, दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए आपको, किसी से भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आप इन चीजों से दूरी बना करके रखें। दूसरा, वैवाहिक जीवन में शनि देवता परेशानी खड़ी करेंगे, इस बात का यहां पर नजर आ रहा है शनि के द्वारा। यहां पर बैठ करके शनि कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ में कमी करेंगे। सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही थी, अब शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तो ये स्वास्थ्य को कमजोर करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी ये कहीं ना कहीं कम करने वाला होगा। शनि की दृष्टि तीसरे खाने के ऊपर पड़ेगी तो मेहनती ये जरूर बनाएंगे, लेकिन मेहनत के साथ साथ मैं बोलूंगा कि यहां पर शनि थोड़े संघर्ष की स्थिति को दर्शाएंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो अपने ही घर के ऊपर पड़ेगी, 10म भाव को शनि देवता देखेंगे यहां पर। तो क्या करेंगे, अगर कोई दुश्मनी वगैरह चलती है, कोई बीमारी होती है आपको, तो हो सकता है वो थोड़ा लंबे समय तक चले, हो सकता है उसमें आपको सफलता मिल जाए या असफलता मिले, जो भी हो, लेकिन वो चीज थोड़े लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि शनि विलंब के कारक बनते हैं, विलंब के कारक बनते हैं। हो सकता है सफलता भी दे दे, क्योंकि अपने घर को शनि देवता देखेंगे 10वीं दृष्टि से, लेकिन उसमें विलंब जरूर खड़ी करेंगे। और एक वीक पॉइंट ये है कि शनि यहां पर नीच के हैं, नीचता भंग नहीं हो रही है, तो ज्यादातर मामलों में ये शनि आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। तो आपके लिए अभी मैं एक सुझाव दे देता हूं, हालांकि आखिरी में मैं उपाय बताऊंगा। हमेशा याद रखिए कि शनि को शांत करके ही आपको चलना चाहिए।
शनि को शांत करके ही जीवन में आगे बढ़ेंगी तो ही आपके लिए बढ़िया है। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के दसम खाने में बैठा हुआ है, दसम भाव में चंद्रमा यहां पर अपनी उच्च की राशि या मूल त्रिकोण में, मुझे कहना चाहिए 17 डिग्री का चंद्रमा है तो मूल त्रिकोण में यहां पर बैठा हुआ है। राशि वाइज बढ़िया है, अच्छे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। हालांकि इस कुंडली में चंद्रमा को समझें तो वो द्वादशेष है, 12वें खाने का ग्रह है चंद्रमा, तो बहुत कारक नहीं है। हालांकि ये चंद्रमा इस बात को दर्शा रहे हैं कि आप नौकरी वगैरह करती हैं या अपना कुछ व्यापार करती हैं तो विदेश से जुड़ करके वो कार्य किया जा सकता है, या अस्पताल वगैरह से जुड़ करके वो कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी का चक्कर भी यहां पर नजर आ रहा है। चंद्रमा की स्थिति कुंडली के दसम भाव में खराब नहीं है, ये स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। चौथे खाने के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर चंद्रमा थोड़ी चिंताएं आपको देंगे। अब आप कहेंगी कि चंद्रमा तो उच्च का है, इसकी दृष्टि पड़ेगी तो ये चिंता क्यों देगा? चिंता इसलिए देगा क्योंकि इस कुंडली में चंद्रमा द्वादशेष है, 12वें खाने का ग्रह है। चंद्रमा 12वें खाने का ग्रह है, इस वजह से थोड़ी चिंता वगैरह ये चंद्रमा आपको देने वाले होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि चंद्रमा के एक तरफ शनि है और दूसरी तरफ सूर्य बैठे हुए हैं। इस भाव को यहां पर पाप कर्तरी लग रहा है, तो चंद्रमा यानी कि आपका मन थोड़ा और पीड़ित हो सकता है और करियर में भी ये थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है। एक बात जो बताना भूल गया मैं, कुंडली के अष्टम भाव को भी इसी तरीके से पाप कर्तरी लग रहा है। ध्यान से समझिए, बीच में है आपका अष्टम भाव, एक तरफ है राहु, दूसरी तरफ है शनि। अष्टम भाव को यहां पर पाप कर्तरी लगा, इसका मतलब है कि अष्टम भाव से जुड़े हुए शुभ परिणामों में कमी आएगी, उनसे जुड़े शुभ परिणामों को लेने में आपको व्यवधान उत्पन्न होगा। और अष्टम भाव ससुराल का होता है, अष्टम भाव पति से सुख का होता है। आगे बढ़ जाते हैं, लाभ भाव को देखते हैं। मंगल, सूर्य और बुध यहां पर बैठे हुए हैं। मंगल और बुध यहां पर अस्त के हैं सूर्य की वजह से, और सूर्य यहां पर पूरे बलाबल के साथ 15 डिग्री का बैठा हुआ है। यहां पर सूर्य की स्थिति है तो बढ़िया, डिग्री वाइज भी बढ़िया है, लेकिन एक जो छोटी सी बात है वो मैं और बता दूं आपको कि यहां पर जो सूर्य हैं ये राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु से दृष्ट भी है, शनि से भी दृष्ट है। इसका मतलब है कि सूर्य भी यहां पर थोड़े से पीड़ित हो रहे हैं और ये आपके हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। लेकिन लाभ भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो मैं भी ऐसा मानता हूं और जितने भी शास्त्र हैं वो सब ऐसा मानते हैं कि लाभ भाव में बैठा हुआ सूर्य धन के लिए बड़ा बढ़िया होता है। लाभ भाव में बैठा हुआ सूर्य धन के मामले के लिए बढ़िया होता है। तो धन वगैरह कमाना चाहती हैं, आय को बढ़िया करना चाहती हैं, ये आपकी कुंडली से संभव होता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे जो कि आपके संतान का भाव है, लाभ देंगे। लग्नेश है सूर्य, संतान भाव को देखेगा तो अच्छी संतान देगा आपको, संतान के ज्ञान में भी ये सहायक सिद्ध होंगे। तो बेसिकली संतान भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि बढ़िया मानी जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देखते हैं। यहां पर मंगल 25 डिग्री के साथ बैठे हुए, लेकिन अस्त के हैं, अस्त के हैं मंगल, तो थोड़ा इसका बल कमजोर हो जाएगा। बल कमजोर होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मंगल प्रभावहीन हो जाएंगे। देखिए, इस कुंडली में मंगल देवता जो है ना वो सुखेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह कहलाता है, यानी सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला ग्रह आपकी कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल बनता है। बैठा भी वो ठीक भाव में है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, लेकिन अस्त का होकर के बैठा हुआ है। दूसरा, यहां पर बुध की राशि में बुध के साथ बैठ गया। एक तो बुध के साथ इसकी मैत्री नहीं है, शत्रुता है, और साथ में बैठ गए तो अधिशत्रु हो गए, मतलब बहुत ज्यादा शत्रुता बढ़ गई इनकी। तो इस वजह से जो मंगल आपको बहुत सपोर्ट कर सकता था, उस मंगल के एक तो बल में कमी भी, और दूसरा इसकी प्लेसमेंट अशुभ राशि में हुई। भाव नहीं, भाव अच्छा है लेकिन राशि थोड़ा जो है वो शत्रु वाला है यहां पर। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यदि इस मंगल को बल दे दिया जाए तो भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं जीवन के सुखों में वृद्धि हो जाएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी का सुख हो या जीवन का जो भी सुख है उसमें मंगल देवता वृद्धि कर देंगे यदि मंगल को थोड़ा बल दे दिया जाए तो। क्योंकि एक तो ये मृत अवस्था का है, दूसरा ये अस्त का होकर के बैठा हुआ है। बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहां पर 8 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बुध भी अस्त के हैं, लेकिन बुध अस्त होने के बावजूद भी लगभग ये अपना पूरा रिजल्ट दे जाता है।
यहां पर बुध बैठे हुए हैं, स्वग्रही हैं, धन के लिए बढ़िया है क्योंकि ये आयेश बनते हैं, यानी कि इनकम जो कहते हैं ना वो 11वें खाने से देखते हैं। यहां पर बुध बैठा हुआ है तो इनकम में मदद करेगा ये बुध आपको। यहां पर बुध बैठा हुआ है तो धन योग बन रहा है। धन योग क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां पर देखा जाए तो धनेश जो है ना वो आय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, इसको धन योग या महाधनी योग कहते हैं। तो यहां पर बुध की स्थिति मेरे हिसाब से बढ़िया है और ये धन के लिए स्थिति और भी मुझे बढ़िया नजर आ रही है। तो बुध आपको धन लाभ में सपोर्ट जरूर करेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं। 12वें खाने में शुक्र देवता बैठे हुए हैं। 12वें खाने में शुक्र का बैठना कोई बुरा नहीं माना जाता है। भोग वगैरह के लिए यहां पर शुक्र बढ़िया माना जाता है। विवाह संबंधित चीजों में भी 12वें खाने में शुक्र का बैठना अच्छा माना जाता है। मतलब जीवन के ऐशो आराम के लिए कुंडली के 12वें भाव में शुक्र का बैठना अच्छा माना जाता है, कोई बुरी स्थिति नहीं मानी जाती है। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो वो तृतीयेश एवं कर्मेश बनते हैं। कारक नहीं है इस कुंडली में शुक्र, अकारक ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो केंद्र के स्वामी ग्रह बनते हैं, दशम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, करियर से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो एक मायने रखने वाला एक इंपॉर्टेंट ग्रह है शुक्र। जाकर के शुक्र 12वें खाने में बैठा हुआ है। देखिए अगर तो नौकरी वगैरह की बात करूं, जॉब की बात करूं, तो ऐसा जातक विदेश जाकर के या जन्म स्थान से दूर जाकर के अर्न कर सकता है, या तो अस्पताल वगैरह से जुड़ करके भी धन अर्जित किया जा सकता है। तो विदेश से जुड़ करके या अस्पताल वगैरह से जुड़ करके धन अर्जित किया जा सकता है। चंद्रमा और शुक्र के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, ये भी इस बात को दर्शा रहा है कि जातक चाहे तो विदेश से जुड़ करके, अस्पताल से जुड़ करके अपना करियर, अपना प्रोफेशन बना सकता है। यहां पर शुक्र कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं और कुंडली के छठे भाव के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी। रोग भाव को शुक्र देखेंगे तो यूरिन संबंधित परेशानी कई बार शुक्र देता है और डायबिटीज की शिकायत देता है। इसका थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। देखिए इस समय आपको शनि की महादशा चल रही है जो कि 16 जनवरी 2035 तक रहेगी। देखिए इस कुंडली में शनि मार्केश बनते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में शनि मार्केश बनता है, प्रबल मारक ग्रह बनता है, क्योंकि ये षष्ठेश एवं सप्तमेश हैं तो प्रबल मार्केश बनते हैं शनि देवता। जाकर के यहां पर नीच के होकर के बैठे हुए हैं, तो अच्छी स्थिति में यहां पर शनि नहीं माना जाएगा और उसकी दशा चल रही है। इसका मतलब है कि यह समय आपके लिए बढ़िया नहीं जा रहा होगा, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है। शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा फिलहाल चल रही है जो कि 28 सितंबर 2021 तक आपको रहने वाली है। तो शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा वैसे तो ठीक ठाक परिणाम देती है, और यहां पर देखा जाए तो शनि को बिना बेहतर किए, शनि को बिना शांत किए ये समय आपके लिए थोड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। सेहत को लेकर के आपने पूछा, बिल्कुल कमजोर नजर आ रहा है सेहत आपकी कुंडली में, और मार्केश की दशा चल रही है तो ये सेहत को खराब करने का कार्य करता है। देखिए मार्केश की दशा जब भी चलती है तो ये जीवन की परेशानियों को बढ़ा देते हैं, जीवन की परेशानियों को ये बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है जीवन में ये बाधा उत्पन्न करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बाधा हो, करियर की बाधा हो, जीवन की बाधा हो, ये देने का कार्य करते हैं। और वैसे भी आपका यहां पर लग्न कमजोर है और लग्नेश सूर्य भी कमजोर है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए और संभव हो तो सूर्य को बेहतर करिए। सूर्य को जितना बेहतर करेंगे आपका शरीर उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। मानसिक तनाव रहता है आपको। देखिए चंद्रमा में कोई कमी नहीं है। जब भी हम मानसिक तनाव को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान चला जाना चाहिए चंद्रमा के ऊपर। आपका चंद्रमा कहीं से भी खराब नहीं माना जाएगा, मूल त्रिकोण का चंद्रमा है और अच्छी स्थिति में है, किसी भी बुरे ग्रह से दृष्ट नहीं है। लेकिन ये चंद्रमा पाप कर्तरी में है, एक वीक पॉइंट बनता है। दूसरा ये है कि आपका जो लग्न है वहां पर केतु बैठा हुआ है अपने ही नक्षत्र में, और आपका जो सूर्य है ना ये राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु से दृष्ट भी है, और दशा भी आपको चल रही है शनि देवता की। तो ये जो समय है और कुंडली की जो प्लेसमेंट है, इन सबको मिला करके देखेंगे तो हाँ मानसिक तनाव की स्थिति नजर आ रही है और वो संभव है, लेकिन चंद्रमा के कारण वो नहीं हो रहा है। आमतौर पर यह होता है कि जब चंद्रमा दूषित होते हैं, चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तब ऐसा होता है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। तो सूर्य को बेहतर बनाइए। आर्थिक स्थिति के बारे में आप जानना चाहती हैं। आर्थिक स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, आर्थिक स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। हाँ इतना जरूर है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना, ये आने वाले धन को रोकती है या तो विलंब करती है।
फिर से समझिए, शनि मार्केश है, तीसरी दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं, जो इनकम आने वाला धन है उसको देख रहे हैं। तो यहां पर क्या करेगा, शनि विलंब खड़ी करेगा या तो उसको रोकेगा। जो पैसा आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करती हैं, उसमें समय लगेगा, उसमें बाधा आएगी। क्या करेंगे, शनि को शांत करके चलेंगे। इसके अलावा आपका जो धन वाला पार्ट है, आर्थिक स्थिति वाला पार्ट है कुंडली में, वो मजबूत नजर आ रहा है, वो मुझे बढ़िया नजर आ रहा है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटे एवं बहू का व्यवहार हमारे प्रति कैसा रहेगा। देखिए, बहू के बारे में बता पाना बहुत हद तक संभव नहीं है इस कुंडली के अनुसार, या किसी भी कुंडली के अनुसार कि बहू का स्वभाव कैसा होगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी एक्यूरेसी बहुत कमजोर पड़ जाती है। लेकिन बेटे के स्वभाव और बेटे के व्यवहार के बारे में कुछ हद तक बताया जा सकता है, और इसके लिए मैं आपके सप्तमांश कुंडली की मदद लूंगा। जो D7 चार्ट होता है वो मेरे समक्ष है इस वक्त, और वहां पर गुरु जो है आपका, वो राहु केतु से संबंध बना रहा है, यानी केतु के साथ बैठा है और राहु के सामने बैठा हुआ, यानी कि हो सकता है तो संतान के साथ भी थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिले, या तो संतान की तरक्की में बाधा बने, या तो संतान जो है उसका व्यवहार आपके प्रति थोड़ा गड़बड़ हो जाए। इस कुंडली में भी यदि आप समझेंगी तो संतान भाव की स्वामी अगर गुरु बनते हैं और शनि और राहु दोनों इस गुरु को देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा संतान सुख के लिए या संतान से सुख के लिए। एक जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि कुंडली के पंचम भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो ये संतान अच्छी है आपकी, ये सूर्य कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं इस बात को। तो रिश्तों को बैलेंस करके चलेंगी तो वो बढ़िया होगा। इंडिकेशन है कि थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। भाई भाई में व्यवहार अच्छा रहेगा कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, शायद आप अपने संतान के लोग लेकर के आप पूछ रही हैं, तो इसके बीच में उनकी कुंडली को देखना ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन यहां से मैं यही कह सकता हूं कि बैलेंस बना करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से मुकदमा चल रहा है, सफलता मिलेगी कि नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लाइफ में कोशिश करिए आप कि कभी भी जो है आपको मुकदमा वगैरह की चीज में ना पड़ना पड़े। क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखिए कुंडली का जो छठा खाना होता है ना, ये होता है लिटिगेशन का, यानी मुकदमा का, जहां 10 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। अब इसके स्वामी ग्रह शनि नीच के बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चीजें आपको परेशान ही करेंगी, उसमें डिले देखने को मिलेगा और हार भी देखने को मिल सकती है आपको, मतलब परेशानी आपको आ सकती है। एक जो छोटी सी जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि शनि की 10वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ रही है, तो ये हो सकता है विलंब से ही सही शनि आपको इसमें सफलता करा दें। इस वक्त गोचर के अनुसार देखा जाए तो शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि अभी मकर राशि से ही गोचर कर रहा है और अभी करीब करीब जो है 1.5-2 साल यहां पर शनि देवता रहने वाले हैं। तो अभी जो समय है ये कुछ हद तक इसके लिए बढ़िया है कि आपको मुकदमा वगैरह में सफलता मिले, इसके चांसेस हैं अभी। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं ओवरऑल कि आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जहां तक ससुराल पक्ष का सवाल है, अष्टम भाव से उसको हम देखते हैं, वही पति से सुख का भाव है, और अष्टम भाव से ही हम ससुराल पक्ष की चीजों को देखते हैं। वो भाव आपका बढ़िया नजर नहीं आ रहा है, ये मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ने से पहले, उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में ग्रहों को यदि हम समझें तो सूर्य की स्थिति वीक हो रही है, वहां पर जो शनि मंगल वहां पर एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा संघर्ष देखने को आपको मिलेगा। और इसके अलावा राहु पंचम में है, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता आपकी लगी रहेगी। और बाकी ग्रहों की स्थिति मुझे ठीक नजर आ रही है, ज्यादा ग्रहों की स्थिति वहां खराब नहीं है, थोड़ी चैलेंजिंग नजर आ रही है सूर्य की पोजीशन वहां पर, क्योंकि सूर्य वहां छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और शनि की राशि में हैं। तो सूर्य को बेहतर आप जरूर करिए। आपकी कुंडली में मंगल सबसे बलवान ग्रह है और गुरु का बल सबसे कमजोर है। सीधे उपाय को देख लेते हैं। देखिए, अभी आपको शनि की दशा चल रही है और उसमें फिर केतु की भी अंतर्दशा आने वाली है आपको सितंबर 2021 में। तो आपको क्या करना चाहिए, तो महामृत्युंजय मंत्र, जो ओम त्रयंबकम वाला जो मंत्र है, इस मंत्र का सुबह शाम आपको कम से कम जाप करना चाहिए, एक एक माला। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगी तो कुंडली की जो या जीवन की जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे आपकी रक्षा बहुत हद तक हो जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नित्य कर सकती हैं तो नित्य करें, नहीं तो कम से कम बुधवार और गुरुवार के दिन जरूर करें। मूंगा रत्न
रेड कोरल यदि आप धारण कर सकती हैं तो 7 रत्ती का या 7.25 रत्ती का सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जरवा करके आपको इसको धारण कर लेना चाहिए। आप इसे अपनी किसी भी हाथ में धारण कर सकती हैं, जो भी वर्किंग हैंड है आपका उस हाथ में इसको आप धारण कर लीजिए। नित्य भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, सूर्य को जल देंगे, आपका सूर्य काफी बेहतर होगा। रोज कम से कम 15 मिनट 20 मिनट सूर्य की रोशनी में आपको बिताना चाहिए, सुबह और शाम में। आखिरी उपाय है आपके लिए, हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे आपको जा करके सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसी दिन शनिवार को ही शनि से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं होती है उसका दान करना चाहिए। क्या क्या होती हैं? बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे सरसों का तेल हो गया, काले उड़द की दाल हो गई, काले कपड़े हो गए, या इसके अलावा जितनी भी चीजें शनि से जुड़ी हुई हैं उन सब का यदि आप दान देती हैं तो शनि की जो स्थिति है वो थोड़ी आपके लिए बेहतर होगी। शनि का नकारात्मक प्रभाव जो आपके जीवन के ऊपर अभी देखने को मिल रहा है उसमें कमी आएगी। चलिए दोस्तों, ये था इस 50 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। यदि इनको आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, इस कुंडली को देख करके आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप सब भी मुझसे इसी प्रकार कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।